और गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप क्लाउड कोड को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे आगे क्लाउड कोड खुला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डीप सी का जो V4 फ्लैश है वो वाला मॉडल इस पर रन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्लैश मॉडल भी आपको करके दिखाऊँ, स्विच मॉडल, तो आप देख सकते हैं ये वाला मॉडल जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, डीप सीक V4 फ्लैश, और ये हमने कम्प्लीटली फ्री में इसे एक्सेस किया है। साथ ही साथ आप इसको टर्मिनल पे भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं टर्मिनल पे भी मेरा क्लाउड कोड चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करना प्रेफर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ जो है वो काम कर रही है, बिकॉज़ लेट्स से ये वाला तरीका जो है कल को डेप्रिकेट हो जाए, कल को ना चले, तो आपको एक सॉर्ट ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल आना चाहिए कि ये काम किस तरह कर रहा है, ताकि कोई और तरीका आप खुद से भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम क्लाउड को रन करते हैं ना अपने टर्मिनल में या फिर अपने ऐप में, जो VS कोड की या एंटी ग्रेविटी की एक्सटेंशन है, तो बेसिकली वो हमारा जो प्रॉम्प्ट होता है ना, और सारा सिस्टम प्रॉम्प्ट और सारी जो हमारी नॉलेज होती है वो भेजता है एंथ्रोपिक के सर्वर्स पे, जहाँ पे हमारे क्लाउड मॉडल्स होस्टेड होते हैं। सही, ये ट्रेडिशनली इस तरह से क्लाउड कोड हमारा चलता है। हम जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं उसमें हम इसको क्लाउड कोड के टर्मिनल से या क्लाउड कोड के हमारे ऐप से एंथ्रोपिक के सर्वर को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली वी यूजिंग दिस थिंग कॉल्ड फ्री क्लाउड कोड प्रॉक्सी। फ्री क्लाउड कोड प्रॉक्सी जो है ये बेसिकली रीराउट करेगी हमारे प्रॉम्प्ट को और हमारे पूरे जो क्लाउड कोड है उसकी इन्फॉर्मेशन को किसी और मॉडल प्रोवाइडर तक। अब ये सारे हमारे पास मॉडल प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, इन सब के प्रोज एंड कॉन्स है कुछ, मैं आपको अभी सारे बताने वाला हूँ, और मैं आपको सारे ही सेटअप करना सिखाऊंगा। नीचे टाइम स्टैम्प्स भी दिए गए होंगे, तो अगर आप कहीं स्किप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन राउटर की। ओपन राउटर में आपके पास काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे। आप क्लाउड कोड को फॉर एग्जांपल अगर आप APIs की यूज़ करते हैं, तो आप लेट्स से अगर कोई चीज़ $20 में बना रहे होंगे, इससे आप लेट्स से आधे डॉलर में या $1 में बना लेंगे, तो ये बहुत ही सस्ता एक ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे पास आता है NVIDIA NIM, जो कि होगा कम्प्लीटली फ्री। इसमें कम्प्लीटली फ्री हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। इसकी डाउन साइड ये है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली NVIDIA NIM अवेलेबल नहीं है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया से तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, बट पाकिस्तान में नहीं चल रहा। तो उसके लिए मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाने वाला हूँ, वो है ओपन कोड से। ओपन कोड जो है इट्स सिमिलर टू NVIDIA NIM, बट उसमें कोई फ़ोन वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर आप NVIDIA NIM में भी गूगल वॉइस का नंबर या कोई जो वो नंबर्स होते हैं जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, उनसे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बट अगर नहीं तो ओपन कोड तो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा ही। लास्टली जो मैं आपको ऑप्शन दिखाने वाला हूँ वो है ओलामा, जो कि होगा एक लोकल मॉडल। अब लोकल मॉडल्स की जो लॉजिक होती है वो ये होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेटा है और आपका ये जो प्रॉम्प्ट है या आपका पूरा जो मॉडल है वो किसी सर्वर पे ना जाए, आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी को यूज़ ना करें, आप अपने ही कंप्यूटर पे, अज्यूमिंग आपके पास कोई अच्छा GPU है, आपके पास एक गेमिंग कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने ही कंप्यूटर पे रन करना चाहते हैं तो वो आप ओलामा के थ्रू कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास कुछ डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको सारा सिखाने वाला हूँ। बट ये आर्किटेक्चर है जो हम फॉलो करने वाले हैं। और बाय द वे, इस वीडियो का आइडिया मुझे निक सरेफ के थ्रू आया था। ही इज़ एन अमेजिंग यूट्यूबर, चेक हिम आउट। उसकी लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन में होगी। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्री क्लाउड कोड प्रॉक्सी इंस्टॉल करने से। तो आपने बेसिकली इस वेबसाइट पे आना है, ये github.com/alisharia1/free cloud code। ये मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस बंदे ने बेसिकली ना एक प्रॉक्सी सॉर्ट ऑफ बनाई है जिसको यूज़ करते हुए आप किसी और मॉडल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने करना कि हमने सिंपली नीचे आना है, और इसने पूरी हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई यहाँ पे कि किस तरह से आपने इसे क्लोन करना है, इस रिपॉजिटरी को किस तरह से यूज़ करना है। तो लेकिन मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ बारी बारी। तो सबसे पहले मेरे जो ऑलरेडी ये टर्मिनल्स खुले हुए हैं मैं इनको बंद कर देता हूँ ज़रा, और मैं विंडोज़ में जाके नया एक पावर शेल का टर्मिनल खोलूँगा। मैंने सिंपली विंडोज़ पावर शेल सर्च करना है। अगर आप मैक OS पे हैं तो आप सिंपली अपना टर्मिनल खोलेंगे, और स्टेप्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन आपने, अगर आप मैक OS पे हैं तो आप ये मैक OS वाला कमांड कॉपी करेंगे, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप ये विंडोज़ वाला करेंगे। अब इस कमांड को रन करने से पहले, चाहे आप मैक OS पे हैं या विंडोज़ पे, आपको पहले क्लाउड कोड इंस्टॉल करना होगा, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल है। हम इसे सिर्फ क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लाउड कोड की जो रिपॉजिटरी है उस पर आ गए हैं, और हमने सिंपली यहाँ पे जाके इसका कमांड जो होगा वो हमने पेस्ट करना होगा। अगर आप विंडोज़ पे हैं जैसे मैं हूँ तो मैं ये वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट करूँगा, मैक OS वाले ये कर सकते हैं, और लिनक्स वगैरह की भी ऑप्शन है आपके पास हैं। ठीक है, अब मैं ये पेस्ट नहीं करने वाला बिकॉज ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, बट नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे, सिंपली आप पेस्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम वापस जाते हैं, और अज्यूमिंग कि आपका क्लाउड कोड जो वो इंस्टॉल हो चुका है, अब हमने सिंपली जाना है और ये वाला कमांड जो है हमने कॉपी पेस्ट करना है। अब मैं इसमें जाके, ऑल्दो मैंने किया हुआ है बट होपफुली कोई मसला ना हो मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ इसे। तो आपका ये UV इंस्टॉल हो गया है, पाइथन भी इसने इंस्टॉल करवा लिया। उसके बाद आपने सिंपली ये वाला जो कमांड है इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, एंड दैट इज़ फाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ था तो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ये जब आप कमांड पेस्ट कर लेंगे तब आई नो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, बट ट्रस्ट मी हमारा 80-90% प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। हमने सिर्फ करना ये है, अब हमने
ये जो पूरी वो है ना डायरेक्टरी है जो सी यूज़र्स नाफे, मेरा नाफे नाम है, आपका जो भी यूज़र नेम होगा उसमें आपने जाना है और फिर फ्री क्लाउड कोड नाम से एक फ़ोल्डर इसने हमारे लिए बना लिया है। अब हम जाते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में और हम उस फोल्डर को खोलेंगे जाके। तो मैं ज़रा विंडोज़ में जाता हूँ और नीचे जाऊँगा यूज़र्स में, नाफे, एंड देन यहाँ पे मैं फ्री क्लाउड कोड के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक .env नाम का फाइल है। अब इस फाइल के अंदर हम जो भी यूज़ कर रहे हैं ना अपना मॉडल प्रोवाइडर, लेट्स से एनवीडिया निम यूज़ कर रहे हैं या फिर ओपन राउटर यूज़ कर रहे हैं, उसकी सिर्फ हमने बस एपीआई की इसमें डालनी होगी और बाकी सारा प्रोसेस हमारा हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, हमने सिंपली इसे राइट क्लिक करके हमने करना है एडिट विद नोटपैड। एडिट विद नोटपैड हो गया और अब इसका वेट करते हैं खुलने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एपीआई कीज़ होंगी वो यहाँ पे आपने डालनी है। अगर आप एनवीडिया निम यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी एपीआई की डालेंगे, ओपन राउटर की एपीआई की यहाँ पे डालेंगे। अगर आप डीप सी, कीमी, वेफर, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपने एपीआई की वहाँ पे डालनी है। और नीचे यहाँ पे ये मॉडल का ऑप्शन है आपके पास। आई होप आप लोगों को नज़र वैसे आ रहा हो, बिकॉज आई थिंक थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ साइज़ में। बट या यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एपीआई कीज़ होंगी, नीचे जाके ये जो मॉडल लिखा हुआ है ना यहाँ पे आप अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं कि आप क्लाउड कोड के अंदर रन करें। अब आपको एपीआई की कहाँ से मिलेगी, मॉडल कौन सा चूज़ करना है, वो सारा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब मैं आपको पहले ओपन राउटर रन करना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एनवीडिया वाला सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने इसके लिए सिर्फ ओपन राउटर डॉट ए आई पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने आके अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आपने सिर्फ अपनी ईमेल वगैरह लिखनी है, कोई इसमें वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है और आपने कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं डालना है इसमें। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आप एपीआई कीज़ में जाएंगे और यहाँ पे आपने न्यू की को दबाना है और आपने इसमें कोई भी नाम दे दें आप इसे, क्रेडिट लिमिट अगर आप लगाना चाहें, एक्सपायरी भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी एक एपीआई की क्रिएट की हुई है, लेकिन आप यहाँ पे क्रिएट को दबा के एपीआई की अपनी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने सिंपली उस एपीआई की को यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी एपीआई की है और ये बाय द वे एक्सपायर हो चुकी होगी एपीआई की बाय द टाइम मैं ये वीडियो अपलोड करूँ, तो आप मेरी एपीआई की लगा के कोशिश मत कीजिएगा। बट इसको हमने जाके ओपन राउटर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेव कर दें इसे और अब हमने अपना मॉडल चूज़ करना है। तो हम वापस जाते हैं ज़रा ओपन राउटर के अंदर और यहाँ पे अगर हम ओपन राउटर के मेन पेज पे जाएं, एक्सप्लोर मॉडल्स को दबाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्राइसिंग में जाऊँगा, ठीक है, और इसको बिल्कुल ही मैं फ्री और 0.1 के दरमान सेट कर दूँगा, इनफैक्ट फ्री पे सेट कर दें। तो आप देख सकते हैं ये सारे मॉडल जो आपके पास फ्री हैं। अब इनकी क्वालिटी शायद उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, बिकॉज जाहिर सी बात है ये बहुत ही रैंडम मॉडल्स हैं, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाले मॉडल्स यूज़ करें। बट अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं इन्हें, लेकिन बहरहाल आपके पास ये काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेमा 4 हमारे पास अवेलेबल है जो कि मैं ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं ये इसका जो नाम है वो यहाँ पे आप हमारे पास आ गया है। तो हमने इसको कॉपी करना है नाम को और हम वापस जाएंगे अपने उसी नोटपैड वाले फाइल में और हम नीचे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल हमारे पास आ गया। हमने इस सारे को डिलीट करना है, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे ओपन अंडरस्कोर राउटर, सही है, स्लैश और फिर हमने जो नाम था ना वो हमने अपने डाल देना है, ओपन अंडरस्कोर राउटर स्लैश गूगल स्लैश जेमा 4 और ये सारा जो हमने इसमें डाल दिया। तो हमने बेसिकली सारा काम हमारा हो चुका है, मॉडल भी हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने अपनी एपीआई की भी डाल दी। अब हमने क्या करना है, अपने लास्ट अपना स्टेप करना है जो कि होगा सिर्फ टू स्टार्ट द प्रॉक्सी। अब ये वाला जो यहाँ पे कमांड है इसको हम कॉपी करेंगे, वापस जाते हैं पावरशेल के अंदर और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो सर्वर है जो हमारा एक प्रॉक्सी है जो हमने बनाई थी वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी और यहाँ पे देख सकते हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने सिंपली क्लाउड कोड को रन करना है। अब क्लाउड कोड को आपको पहले टर्मिनल के अंदर रन करना है, उसके बाद आप जाके एंटी ग्रेविटी के अंदर या जो भी आप करना चाहें, जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वाला जो पावरशेल वाला कमांड है रन क्लाउड कोड का, ये मैं कॉपी करूँगा, सही है। और इसके लिए ये आप इसी सेम टर्मिनल में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक और नया पावरशेल खोलना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप मैक पे हैं तो आपको एक नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा और वहाँ पे फिर आप इसे पेस्ट करेंगे और वो हमारा क्लाउड कोड जो है वो खुल चुका है। अब इसमें क्या करना है हमने बेसिकली, अब हमने अगर लेट से अभी हम इससे पूछे ना विच मॉडल आर यू, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुआ होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डीप सीक V4 फ्लैश चल रहा है हमारा और आई एम प्रीटी श्योर अभी भी डीप सीक V4 फ्लैश ही यूज़ कर रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, डीप सीक V4 फ्लैश। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपली स्लैश मॉडल लिखना है और इसके बाद हमें सारे ऑप्शन जो हैं वो देगा मॉडल्स के। तो ये सारे ओपन राउटर के थ्रू आपके पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। इसमें हम अगर फुल ऊपर जाएं तो हम प्रीटी श्योर ऊपर हमारा जो अभी हमने मॉडल ऐड किया था वो होना चाहिए, सॉरी, हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं गूगल जेमा 4 यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम एंटर कर दें, यस स्विच कर दें इसे और अब इससे पूछें विच मॉडल आर यू। तो लेट्स सी, अब कभी कभार ये वो भी करता है, हेलुसिनेट भी करता है, बोलेगा कि आपको मैं एंथ्रोपिक का कोई मॉडल हूँ, हालांकि असल में वो नहीं होगा।
और असल में हम ओपन राउटर के अंदर जाके ना उसकी क्वेरीज भी चेक कर सकते हैं, हम अपनी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा मॉडल जो है वो यूज़ कर रहा है। अच्छा, तो जो जेमा 4 वाला मॉडल था वो फॉर सम रीज़न चल नहीं रहा था। मैं जब भी उसको कोई मैसेज भेज रहा था तो वो कह रहा था प्रोवाइडर रेट लिमिट रीच्ड। तो ये चीज़ है आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। कुछ मॉडल्स जो अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रहे इसमें। तो जब मैंने वापस से DeepSeek 4 में स्विच किया तो फिर वो चलने लग गया। तो अगेन आप कोई मॉडल चूज़ करें, ट्राई करें, अगर नहीं चल रहा तो डिफरेंट मॉडल भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो ओपन राउटर पे अवेलेबल हैं। बट इसमें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ओपन राउटर, मैं रिकमेंड करूँगा सबसे जो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आजकल मुझे देखने को मिल रहा है वो है DeepSeek V4 Flash। ये फ्री नहीं है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा कम है, तकरीबन $0.14 पर मिलियन टोकन। अगर आप क्लॉड ओपस से कंपेयर करते हैं तो क्लॉड ओपस की $5 है, तो कहाँ $5 कहाँ $0.14, तो ये आपको तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा चीपर है। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं आप करें, रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे इससे भी मिल जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको अपना अगला तरीका बताने वाला हूँ, वो है NVIDIA NIM यूज़ करना, जिसमें आपको कम्प्लीटली फ्री मॉडल्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा NVIDIA की वेबसाइट पे, build.nvidia.com। इसके लिए आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको अपना जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। बट जब आपका ये जो अकाउंट है वो बन जाएगा, आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है API कीज़ में, ठीक है। और API कीज़ में आपने अपनी जनरेट कर लेनी है API की, मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो वो आपने क्या करना है, उस API की को आपने कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। मैंने सेव किए हुए यहाँ पे, बिकॉज आपको एक API की एक ही बार दिखाता है, उसके बाद वो फिर हाइड कर लेता है उसे। और अगेन हम वापस अपने .env फाइल में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके हम NVIDIA NIM की जो API की है वो हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, सही है। सेव कर दें इसे, और यहाँ पे नीचे आके जो मॉडल है इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, इस पूरे को डिलीट करके हम यहाँ पे देखते हैं NVIDIA NIM में लिखना पड़ेगा, NVIDIA_NIM लिखेंगे हम, ठीक है। और स्लैश, उसके बाद जो भी आप मॉडल आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले मॉडल्स में जाते हैं और एक मॉडल चूज़ करते हैं पहले। अब यहाँ पे भी आपको काफ़ी फ्री मॉडल्स में मिलेंगे, काफ़ी आपको पेड मॉडल्स भी मिलेंगे। काफ़ी तो ऐसे मॉडल्स भी हैं जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आप लोकली रन कर सकते हैं उन्हें। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोडेबल लिखा हुआ है, लेकिन जो मॉडल जिन पे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री एंड पॉइंट, ये मॉडल्स जो हैं वो आपके लिए अच्छे होंगे, बिकॉज अगेन ये फ्री मॉडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जाके फ्री एंड पॉइंट को फ़िल्टर डाल दूंगा ताकि मुझे सिर्फ फ्री मॉडल्स ही दिखाए। और इसमें आई बिलीव जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ये है Minimax M2.7। ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, आई हर्ड ये इसमें काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने सिर्फ इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऊपर अगेन इसकी जो लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश के बाद /Minimax AI /Minimax-M2.7, आपने इसको कॉपी करना है और हम वापस अपने उसमें जाके फोल्डर में जाके हम इसको डाल देंगे यहाँ पे ऐसे। और एक स्लैश एक्स्ट्रा तो मैंने रिमूव कर लिया और ये हमारा मॉडल नेम हमारा प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। अब वापस हम जाते हैं अपने क्लाउड कोड के अंदर, और बाय द वे हमारा जो ये जो वो खुला हुआ था, प्रॉक्सी जो खुली हुई थी हमारी, इसको भी हमने Ctrl+C दबा के इसे शट डाउन करना है और फिर हम एरो अप दबा के, ताकि वो जो कमांड था वो दोबारा आ जाए, और एंटर दबा देंगे ताकि हमारा सर्वर भी रीस्टार्ट हो जाए। तो ये आपने करना है। और हम यहाँ पे क्लाउड कोड को भी क्लोज़ करके एक नई पावरशेल की विंडो खोलेंगे, जिसमें हम अगेन वो जो क्लाउड कोड को रन करने वाला कमांड था वो हम पेस्ट कर देंगे इसमें, लाइक दैट। यस कर दें, ठीक है। अब हम करते हैं /model एंड लेट्स सी। अभी ये दोबारा हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहा है, और यहाँ पे हमारा अगेन सबसे ऊपर NVIDIA का Minimax जो है वो आ चुका है। जो हम यहाँ पे ENV फाइल में सेट करते हैं वही वाला मॉडल हमें ऊपर दिखाता है। तो वो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसे टेस्ट करते हैं, हे बोलते हैं, लेट्स सी काम करते हैं कि नहीं। थोड़ी आई थिंक पहली बार में यूजुअली थोड़ी देर लेता है ज़्यादा जवाब देने में, और ये इसने जवाब दे दिया, परफेक्ट। तो ये वाला भी हमारा तरीका जो है काम कर रहा है। और अब हम VS कोड के अंदर क्लाउड कोड को सेटअप करते हैं, जिससे आप डिफरेंट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हम VS कोड खोलने वाले हैं। पहले तो मैं इसको ज़रा थोड़ा जूम कर लूँ, तो आपने बेसिकली VS कोड के अंदर आके यहाँ पे आपने एक्सटेंशंस में जाना है, ये आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे। इसमें आपने सर्च करना है क्लाउड कोड, और सबसे ऊपर आना चाहिए हमारा क्लाउड कोड यहाँ पे, और मेक श्योर करना है अपनी एंथ्रोपिक की तरफ से ही हो, बिकॉज अपेरेंटली कुछ फेक क्लाउड कोड्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। बट इसको इंस्टॉल कर देंगे हम, ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल, और यहाँ पे क्लाउड कोड जो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके पास क्लाउड आ चुका है। इसको हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे लोकल में आपने जाना है और आपने न्यू सेशन को क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर हम /model लिखें तो ये आप देख सकते हैं मॉडल हमारा सेलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे भी क्लाउड कोड यूज़ कर सकते हैं। और अब हम ज़रा वापस जाते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो अभी हमने ये प्रॉक्सी सेटअप करना सीख लिए, हमने ओपन राउटर सीख लिया और NVIDIA ने हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दो ऑप्शंस की तरफ। पहला वाला उनमें से होने वाला है ओपन कोड। तो इसके लिए हमने सिंपली opencode.ai पे आना पड़ेगा, और ये बेसिकली थोड़ा सेपरेट है। ये इसके लिए आपको इवन फ्री क्लाउड कोड प्रॉक्सी की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपने npm वाला जिसका कमांड है विंडोज़ के लिए आपने ये वाला कॉपी करना है। अगर आप मैक ओएस पे तो आप कर्ल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसको हम कॉपी करेंगे, और इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने वाला है, हल्का सा आपने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। तो पहले हम इन दोनों को इनफैक्ट बंद कर देते हैं। इसको भी Ctrl+C करके हम इसे
क्लोज़ कर देते हैं और दोबारा से एक नया पावर शेल खोलते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं आप, और ये मेरे यहाँ पे ओपन कोड इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपका ओपन कोड इंस्टॉल ना हो तो उसकी वजह ये है, आपको अगर एरर आए तो उसकी वजह ये है कि बेसिकली आपके पास Node.js इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। Node.js इंस्टॉल करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है। आपने सिंपली इंटरनेट पे सर्च करना है Node.js और इस वेबसाइट पे हम आएंगे, गेट Node.js को दबाएंगे और ये जो कमांड्स है ये आप पेस्ट करेंगे अपने उसमें, ठीक है। इसके लिए आपको अगेन डॉकर या फिर चॉकलेट आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल होगा तो उससे भी आप इसी तरीके से सर्च करें डॉकर डाउनलोड या डॉकर इंस्टॉल, और फिर आप उस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अज्यूमिंग कि हमने ओपन कोड इंस्टॉल कर लिया, अब हम सिंपली ओपन कोड लिखेंगे अपने टर्मिनल पे और हमारे पास ओपन कोड जो है वो खोल आना चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। परफेक्ट, इस तरह से ओपन कोड खोला है। अब यहाँ तो आप इसे ओपन कोड को डायरेक्टली यूज़ करें, ये खुद भी काफ़ी अच्छा एक क्लाउड कोड का ऑल्टरनेटिव है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे हम इसके मॉडल को जो है क्लाउड कोड के अंदर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे /connect लिखना है, जिससे आप एक कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे किसी मॉडल के साथ। हम करने वाले हैं इसे ओपन कोड जेन के साथ कनेक्ट, जो कि बेसिकली आपको एक्सेस देता है काफ़ी फ्री मॉडल्स के लिए। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी बेसिकली हमसे API की मांग रहे हैं, तो हमने वापस अपनी ओपन कोड की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे आके हमने जेन को दबाना है, ठीक है, और गेट स्टार्टेड विद जेन को हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको मेरे ख्याल से अकाउंट बनाने का बोलेगा, सिर्फ आपने अपनी ईमेल डालनी है, उसमें कोई फ़ोन नंबर या ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। इनेबल बिलिंग भी हम नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें इनेबल बिलिंग तब करेंगे जब हम पेड मॉडल यूज़ करें, बट हम इसमें फ्री मॉडल यूज़ करने वाले हैं। हमने सिंपली यहाँ पे API कीज़ में जाना है और इसको हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब कॉपी करके वापस आना है यहाँ पर और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कह रहे हैं कि मॉडल्स आप सेलेक्ट करो। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है मिनीमैक्स 2.5, मिनीमैक्स M2.5 फ्री, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो मॉडल है वो हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है प्रीटी मच, राइट। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। हमने सिंपली ये करना है कि हमने अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, ठीक है, और हमने जाना है अपने C ड्राइव पे। उसके बाद हमने जाना है अपने यूज़र्स के अंदर, यूज़र्स वाला फोल्डर जो है यहाँ पे, और आपका मेन जो यूज़र है, मेरा यूज़र नेम जो है वो नाफे है, आपका जो भी यूज़र नेम हो आपने उसको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास एक फ़ोल्डर यहाँ पे आपको नज़र आएगा .clod के नाम से, ठीक है। .clod का फ़ोल्डर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास। इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास एक सेटिंग्स का फाइल आएगा, जेसन सोर्स फाइल होगा ये, ठीक है। इसका नाम होगा सेटिंग्स। आपने इसे राइट क्लिक करना है और आपने यहाँ पे करना है एडिट विद नोटपैड। ये बेसिकली आपके क्लाउड कोड की ग्लोबल सेटिंग्स हैं। जो सेटिंग्स आपके क्लाउड कोड की सेट हुई हुई हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी। यहाँ पे आपने करना सिंपली ये है कि बेसिकली ये जो आखिरी वाला कर्ली ब्रेस है ना, इसको आपने इससे पहले जाके एक दफ़ा एंटर दबाना है ताकि यहाँ पे एक स्पेस आ जाए और यहाँ पे आपने ये चीज़ पेस्ट कर देनी है। ये चीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। ये आपने पेस्ट करना है यहाँ पे। ये बेसिकली क्लाउड कोड को बताएगा कि जो आपने मॉडल यूज़ करना है ना, अब वो आपने मिनीमैक्स यूज़ करना है और यहाँ पे आपने इसको अपनी ओपन कोड की जो API की है वो आपने इसे यहाँ पे अपनी दे देनी है। ये मेरी वाली API की है, आप अगर ये ट्राई करेंगे तो आपके लिए नहीं चलेगी। आपकी अपनी जो API की होगी उसको आपने यूज़ करना है, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है। मेक श्योर करें कि ये जो यहाँ पे डार्क लिखा हुआ है इसके बाद कॉमा ऐड करें ताकि इसका फॉर्मेट जो है वो सही तरीके से हो, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसे सिंपली मिनिमाइज़ कर देंगे या बंद कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया टैब खोलते हैं इसमें पावर शेल में, या फिर आप एक नया टर्मिनल भी खोल सकते हैं और अब हम सिंपली क्लॉड सर्च करेंगे, ठीक है। क्लॉड लिखेंगे हम यहाँ पे और यस ट्रस्ट कर दें इसे, और अब हमारे पास क्लॉड कोड खुला है। अगर हम इसे /model करें तो आप देख सकते हैं हमारा मिनीमैक्स वाला मॉडल जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे इसने रिस्पांस दिया हमें और ये एक्जैक्टली जिस तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे उसी तरह चलेगा। टर्मिनल पे हमारा चल गया। अब सिमिलरली अगर हम VS कोड में जाते हैं, VS कोड को इनफैक्ट मुझे एक बार बंद करके दोबारा खोलना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि अपडेटेड हमारे पास फाइल सेव हुआ हुआ उसमें। और यहाँ पे भी हमारे पास अगर मैं यहाँ पे क्लॉड में जाऊँ, आई एम अज्यूमिंग आपने क्लॉड वाली एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल की हुई है। न्यू सेशन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम /model करें, स्विच मॉडल, तो ये आप देख सकते हैं कस्टम मॉडल हमारे पास मिनीमैक्स 2.5 फ्री अवेलेबल है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हम इसे अगर हे बोलें तो इसको भी ये आप देख सकते हैं कितना फास्ट था, बाय द वे काफ़ी अच्छी तरीके से इसने हमें जवाब दिया। हम इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं कि बिल्ड मी अप टू डू लिस्ट ऐप या जो भी आप करना चाहते हैं, आपका क्लाउड कोड फ्री में चल रहा है, ठीक है। तो ये एक और ऑप्शन था आपके पास ओपन कोड का। अब हम चलते हैं अपने फाइनल ऑप्शन की तरफ जो कि होगा ओलामा, विच इज़ लोकली होस्टेड मॉडल। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह डाउनलोड करना है, बट अगेन इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक बहुत ही हैवी कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड या कोई प्रॉपर गेमिंग कंप्यूटर नहीं है, तो फिर डोंट इवन ट्राई दिस। कोई फ़ायदा नहीं है इसे ट्राई करने का, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेगा। बट अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर है, आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं और लोकल अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट होगा। अच्छा, अब ओला में सेटअप करना भी काफ़ी सिंपल है। इसके लिए आपको जो फ्री क्लाउड कोड की प्रॉक्सी थी उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इसे डायरेक्टली ओलामा के थ्रू ही सेटअप करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने olama.com की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे ये जो कमांड इन्होंने दिया हुआ है इसको हम कॉपी करेंगे
और इसको हम जाके अपने पावर शेल में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप नॉर्मली जिस तरह कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, बट ये तरीका ज़्यादा आसान है, बस इसमें कॉपी पेस्ट कर दें एंड देन जस्ट लेट इट बी। अब इसके लिए ये है कि आपका इंटरनेट भी थोड़ा सही होना चाहिए, बिकॉज इसमें तकरीबन आपको मेरे ख्याल से 10 से 15 GB का मॉडल भी डाउनलोड करना पड़ेगा, एटलीस्ट जो हम करने वाले हैं। आप बड़े मॉडल्स भी ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं और आई थिंक कुछ छोटे ऑप्शंस भी शायद हों। इनफैक्ट तब तक जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको मॉडल्स दिखाता हूँ इसके। तो अगर मॉडल्स में हम जाएँ तो ये आप देख सकते हैं आपके पास काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस हैं। आई बिलीव इसमें मैं जो करने वाला हूँ प्रॉब्ली मैं कोई जेमा का मॉडल जेमा 4 डाउनलोड कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं जेमा 4 यहाँ पे है। इसको अगर मैं न्यू टैब में खोलूँ, खैर आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। आई बिलीव GLM 4.7 जो है इसका भी मैंने काफ़ी सुना है। मिनी मैक्स 2.5 भी इसमें है, लेकिन आई बिलीव ये थोड़ा ज़्यादा हैवी मॉडल है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर चाहिए होगा। जेमा 4 आप देख सकते हैं कि जेमा 4 जो है तकरीबन या लेटेस्ट वाला जो है 9.6 GB की इसकी साइज़ है। ठीक है, और टेक्स्ट और इमेज आप दोनों से दे सकते हैं। गूगल का मॉडल है तो हम अज्यूमिंग अच्छा ही होगा। अच्छा, मिनी मैक्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते बिकॉज ये क्लाउड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्लाउड पे रन करेगा। आप ओलामा के थ्रू जो है क्लाउड पे मॉडल रन कर सकते। आपने यहाँ पे आके देखना है कि बेसिकली जिन पे भी क्लाउड लिखा हुआ है ना वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्लाउड पे रन करेंगे। जिनमें क्लाउड नहीं लिखा वो आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए आपने सिंपली यहाँ पे ओलामा लिखना है और इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस देगा। ठीक है, अब शुरू में हम फिलहाल टेस्ट करने के लिए इसे सिर्फ हम चार्ट विद मॉडल करते हैं ताकि मॉडल डाउनलोड कर लें। उसके बाद हम आराम से क्लाउड कोड को हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चार्ट विद मॉडल करते हैं और यहाँ पे आप मॉडल चूज़ करेंगे अपना। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे जेमा 4 डाउनलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ मॉडल्स में आके क्लाउड लिखा हुआ है, जिसमें क्लाउड लिखा हुआ होगा उनका मतलब है कि आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं जेमा 4 को सिलेक्ट करूँगा और डाउनलोड जेमा 4 करते हैं और अब थोड़ी देर लेगा मेरे ख्याल से। तो जब ये हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा। ठीक है, तो मॉडल जो हमारा डाउनलोड हो चुका है और अब हम इससे आप देख सकते हैं बात कर सकते हैं। मैंने इसे हे बोला तो इसने मुझे जवाब दिया। मैं इसे अगर अगेन टेस्ट कुछ भी बोलूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे कंप्यूटर पे लोकली जो मॉडल है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स हमें आ चुका है। अब हम कंट्रोल D दबाएंगे जिससे ये ये खत्म हो जाएगा और अब हम करते हैं लॉन्च क्लाउड कोड। सो बेसिकली क्लाउड कोड हम रन करेंगे और इसमें ये कह रहा है कि मॉडल आपको कौन सा चाहिए। मॉडल भी आप हम जेमा 4 यूज़ करने वाले हैं, इसको यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी कि चलता है कि नहीं चलता। हम इसे ट्रस्ट फोल्डर करते हैं और हमारा क्लाउड कोड जो है वो चल रहा है जस्ट एज यू वर एक्सपेक्टेड टू। ठीक है, अब इसका अगर लेट्स हम स्लैश मॉडल दबाएं तो आप देख सकते हैं जेमा 4 नाम का मॉडल हमारा जो है चल रहा है। एग्जैक्टली तो इस तरह से आपने करना है। इसको हम कंफर्म करते हैं एंटर दबा के। ठीक है, तो हमने ओलामा भी सीख लिया। ओलामा को रन करने का सिंपली तरीका ये है कि आपने सिंपली ओलामा लिखना है यहाँ पे और आपने लॉन्च क्लाउड कोड को दबा देना है और फिर आपका क्लाउड कोड जो इस तरह से खुल जाएगा आपके लोकल मॉडल के साथ। वंस अगेन टेस्ट करने के लिए इसका मॉडल अगर हम लिख के देख लें तो मेक श्योर कि ये जेमा 4 ही है एंड दैट्स परफेक्ट। तो इस तरह से आप ओलामा के जो लोकल मॉडल्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपके पास मॉडल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, खुद ट्राई आउट करें आप, चेक करें। आप रिसर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे कौन सा मॉडल किस टास्क के लिए अच्छा है, तो फिर उसके हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो। आई रियली होप आप लोग इनमें से कोई ना कोई तरीका ट्राई करें। अगर आप कोई ट्राई करते हैं तरीका और आपको कोई मसला आता है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ। अगर मैं नहीं तो कोई और हमारी कम्युनिटी में से आपकी हेल्प कर देगा डेफिनेटली। विद दैट बीइंग सेड, बी श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।